आज हिमाचल मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर गार्ड्स है आईपीएच डिपार्टमेंट में, जिनकी संख्या कोई 14,590 है। उनकी सैलरी जो है वो 500 रुपये जो है वो बढ़ाई गई है और वो 1 अप्रैल 2023 से जो है उसकी वृद्धि जो है वो की गई है। 261 फॉरेस्ट बीट्स हैं और हर बीट में एक लड़के को रखा जाएगा। उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो जो पैरामीटर्स है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो लगभग ऐसा होगा कि वो इक्विवेलेंट को जो गार्ड की होगी वो होगी और उसको 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में जो है वो तनख्वाह के रूप में पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ये बहुत सारे केसेस जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट के जो केसेस हैं, जैसे जो चालान की जाती है, गाड़ियों के चालान किए जाते हैं, उसमें पहले जो है वो एक गजेटेड ऑफिसर्स को जो पुलिस डिपार्टमेंट के थे उन्हीं को चालान करने की और कंपाउंड करने की जो है वो पावर दी गई थी। उसकी वजह से ये हो रहा था कि लोगों को भी बड़ी भारी असुविधा हो रही थी और बहुत सारे केसेस को लगभग के करीब जो है 2 लाख केसेस जो है वो कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे कंपाइल हो गए हुए थे। तो गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री जी को ध्यान में ये लाया गया कि भाई इसको क्लियर किया जाए। तो सरकार ने अब जो है वो फैसला लिया है कि भी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, एएसआई पुलिस के एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जो हेड कांस्टेबल है, उनको भी जो ये चालान करने की पावर है, चालान करने के बाद वो उसको कंपाउंड कर सकते हैं। वरना क्या होता था कि बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में जाते थे, कोर्ट्स में जाने की वजह से लोगों को वकील को भी हायर करना पड़ता था, वकील को पैसे देने पड़ते थे और कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोर्टों के चक्कर काटने से लोग बचे और वो केसेस जो है वो कंपाउंड किए जाएँ। इसके अलावा सरकार ने जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे जो नौजवान हैं उनको बसेस के रूट्स जो है वो दिए जाएं ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको दिए जाए। सरकार कैबिनेट ने आज जो है 100 जो है टेम्पो ट्रेवल जो है वो छोटी बस टाइप टेम्पो ट्रेवल टाइप की बसें 100 परमिट जो है हिमाचल प्रदेश में उसको इशू किए जाएंगे। 107 बस परमिट जो एचआरटीसी के रूट्स हैं, जो गांव के रूट चल रहे हैं उस पर 107 रूट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 36 ई टैक्सी इलेक्ट्रिकल टैक्सी के जो रूट्स हैं, 36 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज़ के रूट भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एडवर्टीज़ करके जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है और जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको करके जो है वो बेरोज़गार नौजवानों को जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है 15 गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल टैक्सीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो लेगा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो स्पीड की मॉनिटरिंग है और जो मोटर व्हीकल एक्ट्स की जो वायलेशन ना हो उसको करने के लिए जो है ये जो है उस पर चेक जो है ये रखा करेंगे। इसके अलावा जो है एक बीआरसीज़ जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बीआरसीज़ होते थे, ब्लॉक रिसर्च ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते थे, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उनको बीआरसी कोऑर्डिनेटर्स के रूप में समग्र शिक्षा में जो है उनको लगाया जाएगा और उसकी जो है आज कैबिनेट ने जो है उसकी गाइडलाइंस को जो है वो फाइनल किया है और अब 128 के करीब जो ब्लॉक्स हैं उसमें टीचर्स की बीआरसी के रूप में नियुक्ति होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जिनके लेड के यूनिट्स थे, लेड से संबंधित उनका रॉ मटेरियल था, उस पर पिछली कैबिनेट में 50 पैसे प्रति यूनिट, 50 पैसे पर किलो एजीएसटी एडिशनल गुड कैरिड बाय रोड टैक्स लगाया गया था। उन्होंने रिप्रेजेंट किया था मुख्यमंत्री जी को कि भी हमको इसको रिड्यूस किया जाए क्योंकि हमारा यूनिट्स जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते। तो आज कैबिनेट ने फैसला लेकर के उसको 50 पैसे प्रति किलो से घटा करके उसको जो है 25 पैसे जो है प्रति किलो जो है कर दिया गया है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट्स जो है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 की विडोज़ थी उनको पेंशन मिला करती थी 5,000 रुपये के हिसाब से।
मगर जो वर्ल्ड वॉर 1 की विडोज़ थी उनको पेंशन नहीं मिला करती थी। तो कुछ केसेस ऐसे ध्यान में आए हैं और उनको एक विडो है उसको जो है वर्ल्ड वॉर 1 की विडो को, वेटरन्स की विडो को पेंशन लगाने का जो है कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसके अलावा जो है कुछ स्कूल्स जो है पूर्व में स्कूल्स जो है डिनोटिफाई हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि कम एनरोलमेंट की वजह से डिनोटिफाई हुए थे। तो सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो नई एनरोलमेंट, क्योंकि इन स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ी है, वो उनको दोबारा से खोलने का फैसला किया है, जिनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खलोग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाह डिस्ट्रिक्ट चंबा में और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलगराह कुल्लू ज़िले में है। इसके अलावा 3 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल जो है वो कांगड़ा ज़िले में जो है उसको भी दोबारा से खोलने के लिए सरकार ने जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सरकार ने आज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी विस्तृत, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी आज विस्तृत रिपोर्ट जो है कैबिनेट में प्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में जो है वो एजुकेशन सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, उसकी भी प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी है। क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि सरकारी स्कूलों की जो एनरोलमेंट है वो गिर रही है और प्राइवेट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ रही है। आज प्रेजेंटेशन में जो है वो 46% हिमाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं 46% गवर्नमेंट स्कूल्स में है और 44% प्राइवेट स्कूल्स में है। लगभग अब जो परसेंटेज जो आ रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की वो लगभग बराबर होने आ रही है। तो शिक्षा का स्तर सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल में कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उस पर विस्तृत रूप से आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें जो है वो कोई मॉडल स्कूल के रूप में कुछ प्राइमरी स्कूल्स, कुछ मिडिल स्कूल्स, कुछ हाई स्कूल्स जो है वो 50, 100 और 200 स्कूल्स को हर कॉन्शियस पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल स्कूल के रूप में, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टाफ पूरा होगा और बिल्डिंग्स और हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और नेक्स्ट 2-3 सालों में उसकी जो संख्या है वो इम्प्रूव की जाएगी। और टीचर्स भी जो होंगे इसमें, जो इनमें स्कूल में टीचर दिए जाएंगे वो हाईली क्वालिफाइड और जो है हाईटेक और जो है वो आईटी से संबंधित, जैसे क्लासरूम्स जो होंगी वो आईटी वाली क्लासरूम उस लेवल पे, उस पर जो विस्तृत रूप से चर्चा उस तरह से चर्चा कीजिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो है वो अभी हाल ही में जो आपदा आई है उसमें फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बहुत सारे लोग बेघर हो गए, मकान उनके ध्वस्त हो गए हैं और जहां उनके मकान थे वहां पे दोबारा से जो है वो मकान नहीं बना जा सकते, तो एक अमेंडमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्ट में आई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वे ज़मीन जो है वो इन लोगों को दी जाएगी। 3 बिस्वे ग्रामीण क्षेत्र में और 2 बिस्वे जो है उसमें शहरी क्षेत्र में 3 बिस्वे ज़मीन दी जाएगी। दो बिस्वे दी जाएगी। इसके अलावा एक जो अटल प्लानिंग एरिया जो है रोड के किनारे, उसको भी सारे का सारे को अब इसको पूरा जो है अटल प्लानिंग एरिया को किलोंग स्पेशल एरिया जुरिडिक्शन में जो है उसको मर्ज कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों, हाँ, पंचायतों को, उनको जो ग्राम पंचायत 6 ग्राम पंचायत इन रोड्स के इर्द आती है, उन पंचायतों को देने का फैसला किया, क्योंकि इस पर जो मेंटेनेंस और उनके नक्शे पास होने और जो उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन या जो भी उसमें होगा वो जो 6 ग्राम पंचायतें वो उसको करेगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो पैकेज रेवेन्यू का जो नई पैकेज दिया है वो आज उसको कैबिनेट में जो है मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज कैबिनेट ने जो इस बार हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण, बादल फटने के कारण और बाढ़ आने के कारण जो त्रासदी हुआ, उसमें जो एक पैकेज की घोषणा पहले 7 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए किया था और बाद में उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है इसको जो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया और पहली बार शायद देश के अंदर इस किस्म का जो है राहत और पुनर्वास का जो है पैकेज दिया गया है। जो हमारा केंद्र सरकार के जो नॉर्म्स है, नियम है राहत के, वो बहुत कम है। खासकर जो मकानों के लिए हैं, जो पक्के मकान जो ढह जाते हैं
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता है उसके लिए केवल 1,30,000 रुपये देने का प्रावधान है। परंतु कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस राहत राशि को बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए किया है, जिससे जो है कि हमारे 3,000 के करीब जो लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है उनको बहुत बड़ा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो आंशिक रूप से मकान जो नष्ट हुए हैं उसके लिए भी केंद्र सरकार से पक्का और कच्चे को मिलाकर बहुत कम राशि है जो 6,000 रुपये से भी कम है। इसको भी बढ़ाकर जो पैकेज दिया गया स्पेशल पैकेज, इसमें 1 लाख रुपए किया गया है। तो इससे भी जो है लोगों को 13,000 के करीब जो लोग इसमें अफेक्टेड है उनको बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो ज़मीन किसी की बह गई है उसके लिए मामूली जो है पैसा मिलता था, इसको प्रति बीघा जो है 10,000 रुपये देने का फैसला जो हुआ है उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है इस पर अपनी जो है सहमति दे दी है। साथ में इसी के साथ में जैसे कि हमारे कोई गाय के जो गौशालाएं हैं इसके लिए भी जो है कोई विशेष जो है कोई राहत नियमावली में प्रावधान नहीं था। इसको भी बढ़ाकर जो है इसमें 50,000 रुपये जो है प्रति जो गौशालाएं जो नष्ट हुआ है उसको भी जो है देने का फैसला हुआ है। और इसी तरह से जो फसल नुकसान है वो प्रति बीघा जो है 3,000 रुपये देने का है। और जो हमारे लोगों के जो किसी की दुकानें थी या हमारे ढाबे थे उनको भी जो है 50,000 रुपये तक जो है इसमें देने का प्रावधान किया गया है। और जो लोगों के अपने कोई भी जो मकान के अंदर जो सामान थे उसका नुकसान भी का भी जो है बहुत कम पैसा मिलता था, उसको भी बढ़ा के 50,000 रुपये किया है। तो ये सारे जितने ये खासकर भेड़ बकरी है, पशुधन है, इसमें भी भारी जो है रकम जो है बढ़ाया गया है। पहले जो है गाय अगर आपदा में कोई किसी की मृत्यु हो जाए गाय की तो 3 गाय तक हमें जो है मुआवजा या राहत के रूप में मिलता था और वो 35,000 था। इसको बढ़ाकर 55,000 किया गया है। और जो भेड़ बकरियां हैं वो भी 3 भेड़ बकरियों तक जो है लिमिटेड था और उसका भी 3,000 रुपये के करीब था। अभी भेड़ बकरियों का जो है 6,000 रुपये प्रति भेड़ या बकरी का है और इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है। तो इससे ये हुआ कि इस बार जो बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हमारे गद्दी समुदाय या जो दूसरे लोग जो अपना व्यवसाय जो भेड़ बकरियों के साथ है उनका भारी नुकसान बेमौसमी बर्फबारी के कारण हुआ। उनकी भेड़ बकरियां दब गई और कईयों के तो जो है 300, 400 भी दब गए। तो उनको जो है बहुत बड़ी जो है एक राहत इस नए पैकेज से मिला है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म का पैकेज जो है पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल पहला प्रदेश है जिसने इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर आर्थिक संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी 3500 करोड़ से ज़्यादा जो है इस योजना पे खर्च होगा, जिसमें PWD IPH की सड़क है, पानी की और सिंचाई की और जो पेयजल योजना है प्रभावित है उनके ऊपर भी पड़ेगा। 1 लाख रुपए जो है इसमें मनरेगा का स्कीम के तहत भी जो है देने का फैसला हुआ है, जिसमें बहुत सारे नहीं हज़ारों जो है लोग जो प्रभावित है उनको मनरेगा का जो 1 लाख का जो स्कीम मिलेगा उससे भी उनको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।